पहलगाम अटैक और उसके बाद हमारे हमारे भारत सरकार की तरफ की हुई जवाबी हमले और अटैक और उनको सबक सिखाने के बहुत सारे जो हम लोगों ने मिसाइल्स के थ्रू डाले हैं उनके ऊपर, नष्ट किए हैं उनके आतंकवादी अड्डों को, उस पर मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। लेकिन एक बहुत बड़े राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से दी हुई एक टिप्पणी ने मुझे फिर से मजबूर किया है कि मैं आकर आपके सामने फिर कुछ बोलूं। उन्होंने कहा है कि हमने ट्रेड का लालच देकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को समझौते पर तैयार कर लिया है। हमने कहा है कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे अगर आप लोग झगड़ते रहोगे और बच्चों की तरह हमने मान लिया। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता सर। आप हैं, हम हैं। यूएस यूएस है और इंडिया इंडिया है। इंडिया अपने दामों पर जीता है और इंडिया अपने दामों पर जिएगा। उसे किसी की बाहरी हस्तक्षेप की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी। हमेशा हम, आपको पता है, हमेशा हम तटस्थ रहे हैं। हमारी 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 कूटनीति हमेशा तटस्थ रही है, न्यूट्रल रही है। आज के इस माहौल में अगर एक तीसरी शक्ति आकर कहती है कि लड़ाई रोक दो, अरे साहब, लड़ाई हमने शुरू की है, आपसे पूछ के शुरू नहीं की थी ना हमने। आपसे तो सलाह नहीं ली थी कि हम पाकिस्तान को जवाब दें कि न दें, हम आक्रमण करें कि ना करें। हमने आपको तो नहीं पूछा। तो फिर आप होते कौन हो जो जो बार बार अपने ट्विटर के थ्रू बार बार लोगों को ये बोल रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के समझौते के बीच में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अरे साहब, कुछ नहीं निभाई आपने। अगर हमने रोका है, सीज़ फायर को मंजूर किया है, तो इसलिए कि उनके जो डीजीएमए हैं, उन्होंने हमारे डीजीएमए को फ़ोन किया और उन्होंने कहा सर बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा रोक दीजिए, थोड़ी सी सांस लेने दीजिए हमें। और उस पर मानकर हमारे डीजीएमए ने और हमारे देश के सरकार ने, मिलिट्री ने सोचा कि ठीक है, अगर आप अपनी हरकतों से बाज आते हैं तो हम रुक जाते हैं। और रोका गया 2 दिन के लिए साहब। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये फैसला हमारा था। हमारी हमारी हमारा ये बड़प्पन है कि हमने इतनी इतनी घिनौनी हरकत के बाद भी हमने पाकिस्तान की ये रिक्वेस्ट को माना कि चलो सीज़ फायर करते हैं, मंडे के 12 बजे तक हम देखते हैं, आप कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ सोचेंगे। लेकिन साहब, ये बात कोई और आदमी बोले कि हमारे वजह से किया, तुम हमें मंजूर नहीं है। आगे बढ़कर मैं आपको बता दूं कि सीज़ फायर मुझे भी पसंद नहीं था और देश के कई लोगों को भी सीज़ फायर पसंद नहीं आया। बोला साहब, किस बात का सीज़ फायर? पहलगाम के तो नृशंस हत्या के बाद में 4 5 10 15 लोगों को आपने ठिकाने पे लगा दिया, उनके सैनिक ठिकानों को। तो क्या हमारा हमारा जो है वो, बदला वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन हमारा रिटेलिएशन, हमारी तरफ से जवाब तो पूरा नहीं हुआ साहब। ये इस तरह से किसी के कहने पर चोर कहे कि चलो मैंने चोरी कर ली थी, मैं मानता हूँ, अभी मैं चोरी नहीं करूँगा, तो मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए। सर, वो चोर फिर चोरी करेगा। और यही बात हुई है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर को 4 घंटों में ही तोड़ दिया था। और अभी भी मैंने सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री की जो नेशन को संदेश आया है, उसके भी कुछ ही घंटों के भीतर में उन्होंने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी है। हमारे मोदी जी ने कहा कि हम वो गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। और वो क्या प्रूव करने के लिए उन्होंने गोलियां चलाई, हमारे बॉर्डर पे कई जगह पर उन्होंने ड्रोन फेंके हैं। सर, मुझे बताऊं तो उनकी इस नादानी से मुझे खुशी हुई है कि चलो फिर से नादानी करो, हम तुमको हम हमारी सेना आपको ठोक देगी। और मैं चाहता हूं कि सोना हमारी सेना इस बार पूरी तरह से उनको ठोक देवे, उनके एक एक ठिकानों को ख़त्म कर देवे, उनको घुटनों पर लेकर आए। और मुझे खुशी है कि ये उन्होंने सीज़ फायर का उल्लंघन किया है। इतनी बड़ी अच्छी स्पीच मोदी जी के देने के बाद भी जो देश के नाम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई कि हमने क्या किया है और हम गोली का जवाब गोले से देंगे, और हमने क्या हमने अपने संयम भी बरता है और अपनी शक्ति भी बरती है। उतने संदेश के बाद में वो लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं और उन्होंने जो है वो एस्केलेट किया है। मुझे खुशी है
कि आप ये नादानी करोगे तभी ही हमारे पास रीज़न होगा अपनी अपनी जंग को आगे बढ़ाने का। और मैं अभी फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, हमारी सेना को भी, सरकार को भी, सर ये छोटी मोटे डिविएशंस या डेरिवेशंस या फिर ये डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाइए साहब। कौन कब कहाँ कहीं से कह रहा है कि सीज़ फायर। सर ये सीज़ फायर का वक्त नहीं है, ये जवाब का वक्त है। ये हमारे सिंदूर, जितनी मिटी हुई सिंदूर हैं, उनके सिंदूरों का ये हक बनता है कि गेम एंड तक लेकर जाइए साहब, क्योंकि मेरे पति तो नहीं रहे, मेरे पति तो वापस नहीं आएंगे। भले आप हमको कुछ अनुदान दो, कुछ भी दो, मेरा पति तो चला गया। उन सिंदूरों की ये मांग है कि उन आतंकवादियों को जड़ से मिटाया जाए। ये 9-10 आतंकवादी अड्डों को ख़त्म करके अगर आप ये मान जाओगे तो नहीं साहब, ये सांप हैं जो किसी भी बिल से बाहर निकलेंगे। आप ये बिल रोकोगे तो वो उधर का बिल बना देंगे। इसीलिए इन सांपों को ही ख़त्म करना ज़रूरी है। सिर्फ बिलों को ख़त्म करने से कुछ नहीं होता। छुपने की जगह एक नहीं 1000 होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके ख़जानों पे आपको हाफिज़ सैयद मिल जाएगा या मसूद मिल जाएगा। वो भाग जाते हैं, वो उनके पास और भी रहने की जगह होती है। और वो मूर्ख होंगे कि अगर अपने घर में ही बैठे हैं, उनको मालूम है कि वो मेरे पर अटैक करेंगे। तो साहब ये छुप गए हैं, ये बंकर में घुस गए हैं। इवन उनका जो डिफेंस का जो मुनीर है, वो भी जाके बंकर में छुप गया है। तो क्या आप उनको छोड़ दोगे? साहब बंकर तोड़ दीजिए, उनको तोड़ दीजिए। मुझे खुशी है और मैं इतना बताने के लिए सिर्फ आया हूँ कि सीज़ फायर अगर टूटा है तो सर टूटने दीजिए, और टूटना चाहिए। टूटेगा तो ही हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आगे बढ़िए और तब तक मत रुकिए। कल बहुत अच्छी बात हमारे एयर मार्शल, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात अपने 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 कॉन्फ्रेंस में कह दी। उन्होंने जब ये कहा कि भाई भय बिन प्रीत नहीं होती, प्रीति जो है भय के बगैर नहीं होती। श्री राम ने लंका के समुद्र के सामने खड़े होकर जब उन्होंने देखा कि समुद्र जो है वो रास्ता देने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने ये वाले श्लोक कहे थे, ये वाले चौपाई कही थी। और जहाँ उन्होंने एंड में कहा था भय बिन होए न प्रीत, मतलब अगर आप हमारी प्रीति से नहीं मानते, हमारी बातों से नहीं मानते, हमारी याचना को नहीं मानते, तो याचना को छोड़िए, हम आपको बताएंगे कि भय क्या होता है। और ये बात एयर मार्शल इन्होंने कही है, मैं ये कहूँगा, ये पूरे हमारे नेवी का, हमारे मतलब एयरफोर्स का संदेश है इस बारे में पाकिस्तान को, कि अब हम आपको बताएंगे कि भय क्या होता है। और आगे बढ़िए और नस्त नाबूद कर दीजिए उन सारे चूहे के बिल को, सांप के बिल को, बंकर्स को, और इन सारे लोगों को ऐसे बंद कीजिए कि आगे आने वाले 50 साल तक किसी की भी हिम्मत ना हो कि आगे बढ़कर हमारे यहाँ पर एक और आतंक करने की हिम्मत करे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बात हो गई, और अभी मोदी जी ने भी ठीक कहा कि अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो हम सिर्फ पीओके की बात करेंगे। यस, पीओके भी इस वक्त बहुत बड़ा मैं समझता हूँ लक्ष्य है। इनको बदला, इनको सज़ा देने के साथ साथ आप अपना ध्यान पीओके पे भी करिए। वो जो नहीं हुआ पिछले 70 सालों में, माउंटबेटन और इन लोगों के यूएनओ के कहने पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना, साहब आप अपने देश में रह रहे हैं, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, कोई भी हमको कोई भी किसी भी तरह डिक्टेट नहीं कर सकता। अब आपको जागना पड़ेगा और उस पीओके को हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और कोई भी नहीं कहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। किसी की क्या हिम्मत है ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। मुझे हैरानी है कि हमारा इतना सशक्त सबल भारत इतने सालों में भी ये नहीं समझ सका कि ये आपके ऊपर ये मार है बार बार इस वर्ड को यूज़ करना, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। 70 सालों से वो हमारे जगह ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है और हम नींद में बैठे हुए हैं। हमारी इतनी सक्षम सेना नींद में बैठी हुई है। कोई बार बार कहता है पीओके मतलब क्या? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अरे काय का ऑक्यूपाइड? अगर ऑक्यूपाइड है तो उसको भगा दीजिए वहाँ से। कोई भी हमारा कोई हिस्सा ऑक्यूपाई करके बैठे, हम 70 साल तक बैठे रहें क्योंकि यूएन ने कहा था। छोड़िए साहब, ये देश हमारा है, इसके निर्णय हमारे होंगे, इसके लक्ष्य हमारे होंगे, इसके एक्शंस हमारे होंगे।
तो मैं ये एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि ख़त्म तो उनको कीजिए, साथ में आप पीओके का नामो निशान मिटा दीजिए। उसके उसके मैप में से पीओके वर्ड निकाल कर लिखिए जम्मू कश्मीर का हिस्सा। तब तब मैं खुश होऊंगा और देश के सारे भारतवासी भी खुश होंगे।